आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस वक्त विदेश में गूंज रहा है, लेकिन तारीफों के लिए नहीं बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अपने देश आने से बैन करने के लिए, ताकि वो कभी उनके देश में पैर ना रख सके। और सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि यूपी पुलिस के 7 और ऐसे अधिकारी हैं जिनको बैन करने की मांग की गई है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में मुसलमानों के जो हालात हैं उसे लेकर बाहर के लोगों में सीएम योगी के लिए कोई अच्छी राय नहीं बनी है और वो इस कदर नाराज हैं कि अपने देश में सीएम योगी और उन 7 यूपी पुलिस अधिकारियों का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि वो देश कौन सा है और योगी आदित्यनाथ के अलावा वो 7 लोग कौन है और क्या क्या मांग की गई है आखिर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी दूसरे देश में इस तरह की कार्रवाई की मांग कोई बड़ा संदेश है? दरअसल मकतूब मीडिया में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा से एक मांग उठ रही है और मांग है टारगेटेड सैंक्शंस, यानी भारत के कुछ अधिकारियों पर प्रतिबंध यानी बैन लगाना, जिसमें सबसे बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। रिपोर्ट का दावा है कि कनाडा के 2 मानवाधिकार संगठनों ने कनाडा सरकार से ये मांग की है। इन 2 संगठनों के नाम है जस्टिस फॉर ऑल कनाडा और कैनेडियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी CFHRDI। इन दोनों संगठनों ने मिलकर कनाडा के ग्लोबल अफेयर्स के सैंक्शंस ब्यूरो के सामने एक संयुक्त सिविल सोसाइटी सबमिशन दाखिल किया है। इस सबमिशन में कुल 8 भारतीय अधिकारियों पर टारगेटेड सैंक्शंस लगाने की मांग की गई है, यानी बैन लगाने की मांग की गई है। और इन 8 लोगों में सबसे बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बाकी नामों के बारे में रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो यूपी के कुछ वरिष्ठ पूर्व और मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं। अब ये समझिए कि कनाडा के मानव अधिकार संगठनों ने सीएम योगी और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी मांग आखिर क्यों की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संगठनों ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे जुल्म और ज्यादतियों को लेकर ये मांग की है और आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मुसलमानों को परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि शक के बिना पर उन्हें जान से मार तक दिया जाता है, अदालत तक नहीं जाने दिया जाता। जी हाँ, कनाडा के मानव अधिकार संगठनों ने साफ तौर पर इस पर बात की है। उन्होंने कनाडा सरकार को दिए गए अपने सबमिशन रिपोर्ट में क्या क्या मुसलमानों को लेकर जिक्र किया है, हम आपको सारी बातें बताते हैं। संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहला आरोप ये लगाया कि मुसलमानों की गैर न्यायिक हत्याएं हो रही है, यानी कुछ लोगों की मौत ऐसी परिस्थितियों में हुई जहां उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने या कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का मौका तक ही नहीं मिला, उन्हें मार दिया गया। खासतौर पर पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए। संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि मुसलमानों पर पुलिस की हिंसा और उनकी बर्बरता को लेकर। संगठनों का आरोप है कि कुछ मामलों में पुलिस ने मुस्लिमों के साथ गैर कानूनी मारपीट की है, उन्हें प्रताड़ित किया है और हिरासत के दौरान उनके साथ बर्बरता की है। तीसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो मुसलमानों के घरों या दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई या तोड़फोड़ का है। आरोप लगाने वाले संगठनों का कहना है कि मुस्लिम आरोपियों या उनके परिवार से जुड़े घरों और दूसरी इमारतों को सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गिराया है। संगठनों का सवाल है कि कहीं इन कार्रवाई का इस्तेमाल किसी भी मुस्लिम को अदालत से सजा मिलने से पहले या दोषी करार होने से पहले तो नहीं दिया गया। चौथा आरोप यह है कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों की गिरफ्तारियों का, यानी किसी भी घटना या विरोध के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठनों का दावा है कि इनमें से कुछ मामलों में कार्रवाई जरूरत से ज्यादा और खास तौर पर मुसलमान समुदाय को देखकर की गई है। इसके अलावा कनाडा के मानव अधिकार संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई की जाती है और पुलिस क्रैकडाउन किया जाता है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की कार्रवाई के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने को लेकर शिकायतें भी सामने आई है। तो इन सभी बातों का दावा करते हुए, आरोप लगाते हुए कनाडा के मानवाधिकार संगठनों ने अपने सबमिशन फॉर्म को कनाडा सरकार के सामने पेश किया और टारगेटेड सैंक्शंस की मांग की गई, यानी बैन लगाने की मांग की गई उनके देश में आने के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है और कई मौजूदा और पूर्व वरिष्ठ पुलिस
पुलिस अधिकारियों का भी नाम शामिल है। संगठनों का आरोप है कि इन अधिकारियों का संबंध उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघनों से है। उनका दावा है कि ये घटनाएं किसी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें राज्य का सपोर्ट और सरकार ने इन्हें संरक्षण भी दिया ऐसा करने के लिए। तो देखिए, यूपी में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कनाडा के मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं। अब जानते हैं कनाडा के कानूनों का इसमें क्या रोल होगा। इन संगठनों ने कनाडा के मौजूदा सैंक्शंस फ्रेमवर्क का हवाला दिया है। खासतौर पर 2 कानूनों का जिक्र किया गया है, जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ करप्ट फॉरेन ऑफिशियल्स एक्ट और स्पेशल इकोनॉमिक मेजर्स एक्ट। संगठनों का कहना है कि इन कानूनों के तहत गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को देखते हुए टारगेटेड सैंक्शंस पर विचार किया जाना चाहिए, यानी मामला सिर्फ राजनीतिक बयान देने तक का सीमित नहीं है। संगठनों ने इसे कनाडा के सैंक्शंस मैकेनिज्म के सामने औपचारिक यानी ऑफिशियल सबमिशन की तरह रखा है कि इन्हें उनके देश आने से बैन कर दिया जाए, और मामला सिर्फ सरकार के सैंक्शंस ब्यूरो तक सीमित नहीं रहा है। इन संगठनों ने कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों और फेडरल ऑफिशियल्स से भी अपील की है। उनसे कहा गया है कि वो प्रभावित समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करें, सबमिशन में दिए गए एविडेंस की समीक्षा करें, यानी जो भी उन्होंने सबूत दिए हैं अपने आरोपों को साबित करने के लिए उनकी समीक्षा करें, और भारत के साथ कनाडा के संबंधों में ह्यूमन राइट्स को अहम जगह दे ताकि वो इन सब के बारे में बात कर सके। हम आपको बता दें कि आरोप पहली बार सामने नहीं आए हैं, बल्कि जस्टिस फॉर ऑल कनाडा की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उसकी सबमिशन पहले से उठती आ रही ह्यूमन राइट कंसर्न्स पर आधारित है। उसमें USCIRF, UN ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स और दूसरे तमाम बड़े मानवाधिकार जैसे संस्थाएं और समूह भी भारत के मुसलमानों के हालात पर चिंता दिखाते हुए आए हैं, और उन पर सवाल भी उठाया है उन्होंने, और जवाब भी मांगा है मोदी सरकार से। हालांकि मोदी सरकार हमेशा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जवाब लगातार UN से पूछा जा रहा है, कनाडा के ह्यूमन राइट संगठन पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी कनाडा सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, मांग उठाई गई है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने प्रतिबंध की मांग भी पहली बार उठाई है, यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बैन करने की मांग। और ग्लोबल अफेयर्स कनाडा से कहा है कि उनकी ओर से दिए गए सबूतों की जांच करे और उसके बाद टारगेटेड सैंक्शंस पर विचार करे, यानी इन 8 लोगों पर बैन लगाए, जिसमें CM योगी का भी नाम शामिल है। और ये एक बड़ी बात है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे देश में बैन करने की मांग उठ रही है। दूसरा देश ये नहीं चाहता है कि भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री उनके देश में कदम रखे। ये एक बड़ी बात है। और बात क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो उसको लेकर वहां पे चिंता उठा रहे हैं। चलिए आपको ये भी बता दें कि आखिर ये मांग अभी ही क्यों उठी है। दरअसल इन संगठनों ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कनाडा और भारत अपने आपसी संबंधों और एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट्स ग्रुप का कहना है कि अगर कनाडा भारत के साथ व्यापार और दूसरे संबंधों को बढ़ाता है तो मानव अधिकार और अकाउंटेबिलिटी को भी उस रिलेशनशिप का हिस्सा होना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल कनाडा संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहा गयूर ने कहा कि कनाडा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को गहरा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ स्टेट बैक्ड अब्यूजेस के सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि अगर कनाडा भारत के साथ संबंधों में ह्यूमन राइट्स को जगह नहीं मिलती तो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ सकती है। बहरहाल भारत के किसी राज्य सरकार पर किसी समुदाय के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते हैं तो जवाबदेही तय करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए मोदी सरकार की, या फिर हर बार जवाबदेही की आवाज भारत की सीमाओं से बाहर ही उठती रहेगी। और ये बड़ी बात है कि विदेश में राज्य सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों की चर्चा हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि कनाडा सरकार इस सबमिशन फॉर्म पर क्या करती है और इस मांग के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। जाते जाते हम आपको बता दें, इस वक्त कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री मार्क कार्ने है। कनाडा की लिबरल पार्टी को आमतौर पर सेंटर लेफ्ट, सोशली लिबरल और प्रोग्रेसिव बताया जाता है। ये सरकार अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देती है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर सैंक्शंस की ये मांग इसी मौजूदा कनाडाई सरकार के सामने रखी गई है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।